बहुत समय पहले बाबुल नामक एक बड़े राज्य में दानियल नाम का एक व्यक्ति रहता था। दानियल परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता था और हर दिन बिना किसी डर के प्रार्थना करता था। उसके अच्छे स्वभाव और ज्ञान के कारण राजा दारा ने उसे अपने साम्राज्य का एक प्रमुख अधिकारी बना दिया। लेकिन हर कोई दानियल की सफलता से खुश नहीं था। कुछ दरबारी उससे जलते थे और उसे मुश्किल में डालना चाहते थे। उन्होंने राजा के पास जाकर एक चालाक योजना बनाई। हे राजा, हम एक नया नियम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। अगले 30 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति आपके अलावा किसी और देवता या इंसान से प्रार्थना करेगा, उसे सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। राजा को यह नियम अच्छा लगा और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया। जब दानियल ने नए नियम के बारे में सुना तो उसने डरने के बजाय हमेशा की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करना जारी रखा। उसे पता था कि उसकी सच्ची शक्ति और आशा केवल परमेश्वर से ही आती है। दरबारी दानियल को प्रार्थना करते हुए पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। हे राजा, देखिए, दानियेल ने आपके नए नियम का उल्लंघन किया है। राजा दारा को दानियल पर बहुत भरोसा था, लेकिन कानून को बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सके। भारी मन से उन्होंने दानियल को सिंहों की मांद में डालने का आदेश दिया। दानियल को मांद में डालते हुए राजा कहता है, तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम सदा सेवा करते हो, वह तुम्हें बचाए। दानियल मांद में शांत होकर प्रार्थना कर रहा होता है। सिंह उसके पास बैठे हैं, लेकिन वे उस पर हमला नहीं कर रहे हैं। अगली सुबह राजा दौड़ते हुए मांद के पास पहुंचे। दानियल, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सका? दानियल मांद के भीतर खड़ा होता है, स्वस्थ और सुरक्षित दिखता है। हे राजा, जीते रहो। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। वे मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सके। राजा प्रसन्न होता है, दानियल को बाहर निकाला चाहता है और उसकी बेगुनाही घोषित होती है। राजा दारा अपने सिंहासन पर खड़े होकर एक घोषणा करते हैं। मैं पूरे राज्य को आदेश देता हूँ कि वे दानियल के परमेश्वर का आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है जो लोगों को बचाता है। इस अद्भुत घटना ने सभी को सिखाया कि परमेश्वर अपने लोगों को कठिनाई में भी बचा सकता है, यदि वे विश्वास और साहस के साथ उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर संकट में भी हमारी रक्षा करता है, बस विश्वास बनाए रखें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो याद रखें, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। बस उस पर भरोसा करें।